नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आपको प्रीएम्बल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से रिलेटेड जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू ये जो आपका टॉपिक है, इसको पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। जो आपको वर्ड सेकुलर हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया था, बताइए किस अमेंडमेंट से वो जोड़ा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 42nd अमेंडमेंट से आपका जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप। अच्छा, कौन सा पार्ट हमारे संविधान का सिटीजनशिप से डील करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डिक्लेयर इंडिया है। जब भारत का संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये यूनियन ऑफ द स्टेट के रूप में घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, द आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इंडियन प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम। जो आपका हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हु हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट इन इंडिया। अच्छा, नए राज्य का गठन की शक्ति किसके पास है आपका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पार्लियामेंट के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा भाई, अंडर विच आर्टिकल इन पार्लियामेंट इम्पावर टू रेगुलेट द सिटीजन्स राइट टू ऑफ सिटीजनशिप। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद संसद को नागरिकता के अधिकार विनियत करने का शक्ति दी गई है, किस आर्टिकल में दिया गया है आपका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 11 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, द बेरीबरी केस 1960 वाज रिलेटेड। जो आपका बेरीबरी केस हुआ था 1960 का, वो किससे संबंधित है आपका। तो आपका प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, इन विच ईयर वर स्टेट और रीऑर्गेनाइज ऑन ए लिंग्विस्टिक बेस। अच्छा, किस वर्ष में भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो 1956 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया डिराइव फ्रॉम। जो हमारा भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, हाउ मेनी टाइम द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। हमारा जो प्रीएम्बल है, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितनी बार आपका अमेंड किया गया, उसको कितनी बार संशोधन किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल एक बार संशोधन हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म ऑन द लिंग्विस्टिक। अच्छा, कौन सा पहला स्टेट हमारे इंडिया में था, भारत में, जो कि आपके लिंग्विस्टिक बेस पे बना था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश बना था आपका 1952 में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12 हो जाएगा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत का कौन सा संविधान, कौन सा अनुच्छेद भारत के को राज्यों का संघ बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 1 बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, इन हाउ मेनी वे इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर। अच्छा, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, 5 तरीकों से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड बाय द विच रेवोल्यूशन। जो आपका हमारे संविधान में जो वर्ड जस्टिस मतलब ना, वो किस रेवोल्यूशन से इंस्पायर है, प्रेरित है, किस क्रांति से। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, रशियन रेवोल्यूशन से आपका प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास। अच्छा, किस ईयर में जो आपका सिटीजनशिप एक्ट था जो पास हुआ था। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1995 में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, इन विच ईयर वाज सिक्किम मेड एज ए फुल स्टेट ऑफ द इंडिया। सिक्किम को किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1975 में आपका बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, हु मूव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप किसने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका, व्हाट हैपन टू इंडियन सिटीजनशिप इफ ए पर्सन वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन। अच्छा, इंडियन सिटीजनशिप के पास जो आपका कोई आदमी जो है इंडिया का सिटीजनशिप है, अगर जो वो अपनी इच्छा से किसी दूसरे स्टेट का, किसी दूसरे कंट्री का आपका सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता, तो यहाँ का सिटीजनशिप जो होगा अपने आप खत्म हो जाएगा, इट इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, द धर कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर। जो आपका धर कमीशन किस लिए बनाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के लिए आपका जो है धर कमीशन आपका बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, द फ्रेज वी पीपल ऑफ द इंडियन द प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड।
संविधान के की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो शब्द कहाँ से प्रेरित है आपका, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा अंडर आर्टिकल 3 हु कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। अंडर आर्टिकल 3 के अंडर में जब किससे आप सहमति ले सकते हैं किसी स्टेट का नेम चेंज करने के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पार्लियामेंट की सहमति जरूरी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन मेंशन इन विच आर्टिकल। जो भारत के संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बने रहना किस अनुच्छेद में दिया गया है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल नंबर 10 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा के एम मुंशी वाज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी ऑफ द इंडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा के एम मुंशी बताइए किस कमेटी से आपके एसोसिएटेड थे, किस समिति से आपके संबंध था के एम मुंशी का आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी से आपके रिलेटेड थे के एम मुंशी। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम। बताइए जो आपका भारतीय संविधान सभा का राष्ट्रगान कब अपनाया, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा भाई हु आर अदर मेंबर ऑफ द फजल अली कमीशन। अच्छा फजल अली आयोग का अन्य सदस्य कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एच एन कुंजरू एंड पी के एम पन्नीकर थे यहाँ पे फजल अली कमीशन के दो और लोग। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रियम्बल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 हु कैन एडमिट और एस्टेब्लिश नेशन। अच्छा आर्टिकल 2 के अनुसार बताइए कौन आपके नए स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है और जोड़ सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पार्लियामेंट ऐड कर सकता है जोड़ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा which article mention in the citizenship of the people who migrated to India from the Pakistan। से पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल नंबर 6 में है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा व्हाट वाज रिपब्लिक मीन इन द प्रीएम्बल। अच्छा प्रस्तावना में गणतंत्र का क्या अर्थ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जो आपका हमारे स्टेट का हेड जो इलेक्ट किया जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा व्हेन वाज द आंध्र प्रदेश क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेस। आंध्र प्रदेश आपका लिंग्विस्टिक बेस पे भाषा आधार पे कब बना था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1953 में आपका बना था। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा इन हाउ मेनी वे कैन इंडियन सिटीजनशिप बी टर्मिनेटेड। अच्छा कितने भारतीय नागरिकता को अंत कितने प्रकार से हो सकता है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय द वर्ड सोशलिटी इन द प्रेम। अच्छा भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा who was not included in the JVP committee for state reorganization। अच्छा राज्यों के पुनर्गठन के लिए JVP समिति में कौन शामिल नहीं था इनमें से, तो ये जाएंगे आपके जगजीवन राम शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजनशिप। जो आपका भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय नेचुरलाइजेशन तीनों तरीके से करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा हु सेट द प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है किसने कहा था आपका, तो ये कहे थे आपके एन पालकीवाला ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा आर्टिकल 5 to 11 आपका आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंधित है, तो 5 से 11 आपका सिटीजनशिप से संबंधित हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा बाय विच अमेंडमेंट वाज दिल्ली डिजिनेटेड एज एन NCR नेशनल कैपिटल रीजन। अच्छा किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 69 अमेंडमेंट से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 होगा द वर्ड सोवरेन इन प्रीएम्बल में जो प्रस्तावना में सोवरेन शब्द का क्या अर्थ है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 फ्री फ्रॉम ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल से हमारा फ्री होता है जो कंट्री आपकी सोवरेन होती है। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ द झारखंड फॉरवर्ड। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 में हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग सिटीजनशिप फॉर ए पर्सन फॉरेन ओरिजिन का। विदेशी मूल
के व्यक्ति को नागरिकता मिलने का प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नेचुरलाइजेशन आपका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा विच थ्री वर्ड वर एडेड प्रीएम्बल वाले 42nd अमेंडमेंट से कौन से 3 शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे? तो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जोड़े गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा आपका इन विच ईयर डिड द गोवा गेट फुल स्टेटस? गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1987 को मिला था आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43 व्हेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस केस में जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वो होल्ड किया था कि जो हो जाएगा आपका प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केशवानंद भारती केस में हुआ था आपका, जो कि 1973 में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रॉम विच स्टेट वाज छत्तीसगढ़ सेपरेटेड? अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था आपका? तो ये बना था आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा द आर्टिकल ऑफ ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है जो आपको माइग्रेट किया था पाकिस्तान? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 7 में आता है रीसेटलमेंट के दौरान। हाउ मेनी टाइम इन द वर्ड इंडिया यूज इन द प्रीएम्बल? अच्छा, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है आपका? तो ये हुआ है आपका 2 बार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा इन विच ईयर वाज द पांडिचेरी मेड यूनियन टेरिटरी? किस वर्ष में आपको पांडिचेरी को आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था? तो 1962 में आपका बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा विच बॉडी इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर द एक्वायरिंग सिटीजनशिप? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 पार्लियामेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर? सेकुलर का करेक्ट मीनिंग क्या है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द स्टेट। सभी जो है रिलीजन सरकार के लिए बराबर है आपके। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा व्हेन डिड द तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ द इंडिया? अच्छा, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य आपका कब बना था? तो ये बना था आपका 2 जून 2014 को बना था आपका। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा आपका विच कमेटी वाज फॉर्म्ड टू लुक इनटू द डिमांड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप? तो दोहरी नागरिकता की मांग के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी आपकी? तो ये हो जाएगा आपका LM सिंघवी कमेटी आपका का गठन किया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा इन द प्रीएम्बल इक्वलिटी मीन? इक्वलिटी का मतलब क्या होता है हमारे संविधान में? तो ये हो जाएगा एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। आपको किसी को स्पेशल प्रिविलेज जो है नहीं दिया जाएगा। That's the word mean of the equality. Question number 54 हो जाएगा आपका in which year were the दादर एंड नागर हवेली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडिया? से दादर एंड नागर हवेली किस वर्ष भारत में शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1961 में आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा व्हेन वाज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड स्कीम लॉन्च? कब पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन कार्ड जो था लॉन्च हुआ था आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1999 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा हु कॉल्ड द प्रीएम्बल द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? अच्छा, किसने प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था? तो आपका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 के मुंशी ने आपका कहा था। क्वेश्चन नंबर 57 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 के अनुसार लॉ अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3 एज पास बाय? जो आपका आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जो लॉ होता है वो कैसे पास होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक सिंपल मेजोरिटी से आपका पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58 हो जाएगा व्हेन वाज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया स्कीम स्टार्ट? जब ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया जो स्कीम था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 2005 में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल? अच्छा, प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन जो है आपका फ्रेटर्निटी जो है आपका इसका पर्पज यही है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ द हरियाणा? जो आपका हरियाणा बताइए किस वर्ष हरियाणा का आपका गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में आपका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा व्हाट इज द रिनाउंसिएशन ऑफ द सिटीजनशिप? अच्छा, नागरिकता का परित्याग क्या है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वॉलंटरी। अपने आप अगर जो आप नागरिकता छोड़ सकते हैं हमारे देश का, यही
रिनाउंसिएशन ऑफ द सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स मीनिंग, जो हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका क्या मतलब है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर पावर लाई जो है आपका पीपुल में करता है, क्योंकि यहाँ से सरकारें जो है चुनी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, व्हेन डिड मेघालय मणिपुर एंड आपका त्रिपुरा स्टेट, जो आपका कब आपका मेघालय मणिपुर एंड त्रिपुरा स्टेट बना था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1972 में ये आपके राज्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019? अच्छा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन में सिटीजनशिप टू परसुएटेड मिनॉरिटी फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। अच्छा, हमारे जो नेबरिंग कंट्री के जो माइनॉरिटी हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करना, यही था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, लिबर्टी इन द प्रीएम्बल डज नॉट इंक्लूड, जो आपको प्रस्तावना में स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, क्या चीज शामिल नहीं है आपका? तो आपका लिबर्टी ऑफ द एक्शन जो है ये आपके प्रस्तावना में शामिल नहीं है। व्हेन वाज द बॉम्बे स्टेट बिकम द महाराष्ट्र एंड द गुजरात? अच्छा, बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात से कब विभाजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1960 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, अच्छा संविधान लागू होने के समय नागरिकता का विवरण किस अनुच्छेद में है आपका? तो 5 में हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा आपका, इन द प्रीएम्बल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आर टाइप ऑफ द, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक शब्द किसके प्रकार हैं आपके? तो ये हैं आपके जस्टिस के प्रकार हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, व्हेन डिड द हिमाचल प्रदेश गेट द फुल स्टेटहुड? अच्छा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा आपका कब मिला? तो ये मिला आपका 1971 में मिला। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, अ पर्सन सिटीजनशिप कैन बी डिप्राइव इफ ही से, अच्छा किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, बताइए कैसे छीनी जा सकती है? तो ऑब्टेन बाय इट्स फ्रॉड, अगर जो आपका फ्रॉड से पाया गया, सो डिसलॉयलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिसलॉयलिटी शो करता है, अनलॉफुली ट्रेडेड विद एनिमी, अगर जो एनिमी के साथ आपके वार के दौरान एनिमी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इसका तीनों से आपका जो है ये तीनों अगर जो आप करेंगे तो देश की नागरिकता जो है छीन ली जाएगी आपकी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा आपका, व्हाट इज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रीएम्बल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द उत्तराखंड, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? तो उत्तरांचल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा, पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप लाई विथ, अच्छा नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति गृह मंत्रालय के पास है या संसद के पास है? तो गृह मंत्रालय के पास है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 पार्लियामेंट के पास है, गृह मंत्रालय के पास नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा आपका, विच केस वाज इट सेड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा केस कहा था कि जो आपका प्रीएम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो ये आपका हुआ था किस केस में? तो ये आपका बेरूबरी केस में हुआ था, जो आपका 1900 बेरूबरी केस आपका 1960 में हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा आपका, विच यूटी वाज क्रिएटेड अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एजेंट, तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान से कौन सा यूटी आपका बनाया गया था? तो ये बना था आपका चंडीगढ़। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, आर्टिकल फॉर सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों को नागरिकता का अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में आते हैं? तो ये आते हैं आपके ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल नंबर 8 में आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 रहेगा, द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जब प्रस्तावना का भाषा किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, व्हेन वाज द नागालैंड गिव स्टूड, अच्छा नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया? तो ये हो जाएगा 1963 में। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, हाउ लॉन्ग इट मेड मैंडेटरी टू रिसाइड इन इंडिया फॉर सिटीजनशिप, अच्छा आप इंडिया का सिटीजनशिप पाने के लिए आपको कितने दिन तक इंडिया में रिसाइड रहना पड़ेगा आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, 7 साल आपको रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद, जब भारतीय संविधान का प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है? तो वी द सिटीजन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया से हमारा प्रस्तावना का शुरुआत होता है। हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी वर क्रिएटेड 1956, 1956 में बताया कितने स्टेट एंड यूटी थे आपके? तो ये थे आपके 14 स्टेट एंड 6 यूटी थे आपके। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
82 हो जाएगा भाई। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान नागरिकता का स्वरूप कैसा है आपका, बताइए। तो ये आपका सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं है, जो कि आपकी यूएस में डुअल सिटीजनशिप है। व्हाट डज इकोनॉमिक जस्टिस मीन इन द प्रियम्बल? अच्छा, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, रिमूवल ऑफ द इकोनॉमिक गैप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपका जस्ट इकोनॉमिक जस्टिस का ये तीनों मतलब होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा भाई। व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बिकम द यूटी? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब यूटी आपका बनाया गया था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा। व्हेन डिड पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? अच्छा, तो आपका कब पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है पास किया था आपका? तो ये किया था दिसंबर 2019 में पास किया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 86 हो जाएगा। प्रियम्बल मेंशन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टेकन बाय, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बताइए कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आपका प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा आपका। विच कमीशन रिजेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए किस आयोग ने मना किया था आपका? तो ये किया था आपका धर कमीशन ने आपका मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज गारंटेड बाय, भारत की नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत की जो नागरिकता है आपका होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पीपल ऑफ द इंडिया ही है आपके शक्ति के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा। इन विच ईयर डिड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकम द स्टेट? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है किस वर्ष आपके राज्य बने थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, 1987 में बने थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 91। व्हाट इज द मैंडेटरी फॉर द सिटीजनशिप बाय बर्थ? जन्म से नागरिकता के लिए क्या अनिवार्य है आपका? तो ये अनिवार्य है बर्न इन इंडिया और बर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद अब आप इंडिया में बॉर्न है, तो आपको ये मैंडेटरी आपके सिटीजनशिप पाने के लिए इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ लिबर्टी आर मेंशन इन द प्रियम्बल? अच्छा, प्रियम्बल में आपके कितने प्रकार की लिबर्टी जो है स्वतंत्रता मेंशन किया गया? तो 3 प्रकार का है भाई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता मेंशन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा। विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन? अच्छा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नए राज्य के प्रवेश की अनुमति देती है? तो ये देता है आपका आर्टिकल नंबर 2 देता है आपका। क्वेश्चन, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हु कॉल द प्रियम्बल द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना को संविधान का आभूषण आपका किसने कहा था? तो ये कहे थे आपको पंडित ठाकुर दास भार्गव ने आपका कहा था। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा आपका। हु वाज द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन? आपको जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उस दौरान आपका होम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत थे आपके। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा। Citizenship right can be taken away by the parliament which article implies this? अच्छा, नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा छीना जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में निहित है आपका? तो ये निहित है आपका आर्टिकल नंबर 11 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा। विच डेट इज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस डेट का उल्लेख है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1949 का आपका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा। व्हेन वाज द उत्तरांचल रीनेम द उत्तराखंड? अच्छा, कब जो है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड आपका पड़ा था? 2000 में पड़ा था भाई, 2007 में पड़ा था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा। विच राइट इज नॉट अवेलेबल टू द ओसीआई कार्ड होल्डर? जो आपको ओसीआई कार्ड होल्डर उनको कौन सा राइट इनमें से नहीं मिलता है? तो ये मिलता है, राइट टू वोट का राइट आपका नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 99 बस, हाँ ठीक है। तो भाई दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका प्रियम्बल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन से करा चुका हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।